इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। और आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। हिंदू नववर्ष पर ग्राम पंचायत किरकी के गायत्री मंत्र से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ गायत्री मंदिर से पूजा पाठ के साथ शुरू हुआ और जिसमें 51 कलश के साथ 201 मीटर की चुनरी मां दुर्गा को चढ़ाने के लिए गायत्री मंदिर से लेकर नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय दुर्गा मंदिर पर शोभा यात्रा समाप्त हुई। शोभा यात्रा में लोग पताका लिए हुए जय श्री राम के नारों के साथ पैदल ही मुख्य मंदिर के लिए रवाना हुए और जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए नागरिकों द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई ताकि पैदल मार्च चल रहे लोगों को दिक्कत न हो। शोभा यात्रा में महिलाओं की संख्या काफी देखने को मिली और वाहनों में बजते गीतों पर युवाओं की टोली मगन होकर नाच रही थी। शोभा यात्रा में शामिल हर नागरिक के गले में भगवा गमछा और सिर पर भगवा टोपी और हाथों में भगवा ध्वज था। इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए ग्राम पंचायत किरगी की सड़कों पर लोगों को हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया। भगवान के जयकारे और आतिशबाजी से लोग आकर्षित हो रहे थे। लोग अपने घरों की छतों, सड़कों के किनारे खड़े होकर टकटकी लगाए आश्चर्य से जुलूस में शामिल युवाओं के उत्साह को देख रहे थे और जिसमें आकर्षण का केंद्र राम जानकी की झांकी लोगों को काफी आकर्षित कर रही थी। अंत में दुर्गा मंदिर प्रांगण पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना का प्रसाद ग्रहण किया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लतीफ फोन लाइन पर जुड़े हैं। लतीफ, पुष्पराजगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए पिंकी, मैं आपको बता दूं कि पुष्पराजगढ़ 51 कलश और 201 मीटर की चुनरी के साथ अमरकंटक के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बढ़ चढ़ करके श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और शासन प्रशासन की से काफी सख्त बंदोबस्त किए गए थे, जिसको लेकर किसी कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर के ये भव्य आयोजन किया गया और अमरकंटक की तरफ ये रवाना हुआ, जहाँ तक काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने और क्षेत्र के नागरिक हैं मिलकर के भव्य यात्रा का स्वागत किया। लतीफ, इस शोभा यात्रा में लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। जी, जिस देश नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है, श्रद्धालु लगातार भगवा कलर लगाए हुए और भगवा अच्छा ओढ़े हुए सभी जो नागरिक है उनके मन में उत्साह है। युवा वर्ग में काफी उत्साह देखने को मिला है, जो काफी खुशियों के साथ रैली निकाल के बहुत यात्रा करते हुए अमरकंटक जा रहे हैं। लतीफ, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं और कई आकर्षक जो झांकियां थी वो निकाली गई। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और नवरात्र का 9 दिन का जो है इस पर्व को लेकर के हिंदू धर्म में जिस तरह से एक उमंग होनी चाहिए, उस उमंग को लोग दिखा रहे हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो या युवा वर्ग हो, सभी अपने अपनी तरीके से इस भव्य रैली में निकल रहे हैं और धूमधाम से इस रैली को निकाला गया है। और देखने वाली ये बात है कि आज जिस तरह से हम किसी भी धर्म की बात कर ले तो खुशी होनी चाहिए, यात्राओं को लेकर खुशियों का इजहार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी लतीफ, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे बालाघाट की। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव पूरे देश सहित बालाघाट में भी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं के बाइक रैली से शुरू हुई और जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य गौरी शंकर विसेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि भगवान झूलेलाल को वरुण देवता यानी जल के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और तत्पश्चात भगवान झूलेलाल के मंदिर में हवन पूजा और लंगर का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
शाम को सिंधु भवन से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें भगवान झूलेलाल के प्रतीक ज्योति और मोदक का समावेश रहा और इसके अलावा भगवान झूलेलाल, राम लक्ष्मण, हनुमान, भगवान शंकर और गणेश, शिव जी महाराज और महाराणा प्रताप की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। युवा जन सिंधी गानों पर छेज का प्रदर्शन करते चले आ रहे थे और साथ ही बर्फ के बने शिवलिंग भी भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। शोभा यात्रा शहर मुख्य मार्गों से होती हुई स्थानिक मोती तालाब पहुंची और जहां पूरे विधि विधान के साथ मोदक और ज्योति का विसर्जन किया गया। रुक करेंगे दमोह का। दमोह नगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया और जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने महिला थाने में पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली इस महिला के साथ उसके ससुर ने जबरन बलात्कार किया, तो वहीं पीड़िता ने बताया कि लगातार आरोपी यौन शोषण कर रहा था। इस बात की जब जानकारी पीड़िता ने अपने पति को दी तो पति ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और इसके बाद महिला ने अपने माता पिता को जानकारी दी और पिता के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, एक खबर सामने आई शर्मसार करने वाली, क्या कुछ पूरी खबर है? यह मामला महिला थाना दमोह नगर क्षेत्र का है। महिला का विवाह 3 वर्ष पहले हुआ था। एक बार तो उसने खुशी और अमन चैन, 1 वर्ष तो अमन और चैन के साथ अपने पति के साथ गुजार रही थी। बाद में ससुर ने सिर में हुई फुंसी में तेल डालने के लिए उसके सिर पे हाथ रखा और धीरे धीरे हाथ को वह आगे बढ़ाता गया। निजाम, अब आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके प्रति मुकदमा दायर कर लिया गया है। निजाम, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। एक महिला आई रिपोर्ट करने के लिए, उसकी 3 साल पहले शादी हुई। तो उसने बताया कि 1 साल तो अच्छे से रही, उसके बाद उसके ससुर के बाद उसको परेशान किया जाने तो गलत उद्देश्य से तो उसके साथ कुछ दिन पहले बलात्कार किया। पति को भी पति को भी रिएक्शन नहीं किया। पति की 2 महीने सही से थे। जब सर में पुड़िया भाई थी तो सांस नहीं छी रही थी, नहीं लगा रही थी सर में। तो हमारे सोचते हमारे ससुर बेटी समझ के नहीं लगा रहे हैं दवाई, और लगाते नीयत ऐसी खराब हो गई। तो चेस्ट में हाथ घुसेड़ रहे, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं किचन में खाना बनाओ तो कहीं बाहों में ले रहे। और घर में जब हस्बैंड क्षमता के लिए पैसे इकट्ठे करते होंगे तब नहीं रहते घर में तो घुसने का प्रयास करके जबरदस्ती करती है। जब मना करो तो जान से मारने की धमकी देती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर के मुरार इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब मुरार थाना से सटे पुराने थाना प्रभारी आवास के बाहर एक एक कर यहां रखी जब्त की गई गाड़ियां जलना शुरू हो गई। थाना परिसर में हुई आगजनी की इस घटना से यहां हड़कंप मच गया। आग बुझाने के स्थानीय प्रयास शुरू करते हुए फायर ब्रिगेड को भी तुरंत सूचना दी गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुरार थाना प्रभारी ने बताया कि यहां पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियां रखी हुई थी और संभवतः गाड़ियों के पास लगे कचरे से आगजनी की शुरुआत हुई और जिसके बाद आग बढ़ी तो गाड़ियां भी आग की चपेट में आई और आगजनी का सही कारण अभी सामने नहीं आ पाया है और जिसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है। आगजनी से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर थाने के बाहर जब्त की गई गाड़ियों में अचानक आग लगी और जिससे सनसनी फैल गई। बता दें कि मुरार थाना से सटे पुराने थाना प्रभारी आवास के बाहर एक एक करके यहां रखी जब्त की गई गाड़ियों में आग लगी और थाना परिसर में हुई आगजनी की इस घटना से यहां हड़कंप मच गया। आग बुझाने के स्थानीय प्रयास शुरू करते हुए फायर ब्रिगेड को भी तुरंत सूचना दी गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।
मुरार थाना प्रभारी ने बताया कि यहां पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियां रखी हुई थी और संभवतः गाड़ियों के पास लगे कचरे से आगजनी की शुरुआत हुई। मुरार थाना के पास में रोड के उस साइड जो थाना प्रभारी का पुराना आवास है, उसके सामने टीले पर कुछ पुरानी गंडम गाड़ियां जो बहुत पहले से जब तो खड़ी थी, उसके नीचे जो कचरा था संभवतः उस कचरे में आग लगने से, उनके टायर जलने से उसमें आगजनी हुई है। नगर निगम की 2 गाड़ियों ने यहाँ पर फायर ब्रिगेड द्वारा और आपको काबू में किया है, लेकिन लगभग 5 से 6 गाड़ियों में आगजनी हुई है। सर अभी कोई कारण सामने आया है आग जलने का? अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लग रहा है कि जो कचरा था उसमें किसी भी कारण से आग लगी है, लेकिन यदि कोई षड्यंत्र होगा या किसी के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई होगी तो इसको निश्चित रूप से CCTV देखकर भी आगे बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले एक युवक को मामूली बात पर 3 से 4 लोगों द्वारा मारपीट की गई थी और जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आज सुबह युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने 3 से 4 लोगों पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के शेरे पंजाब होटल के पास की है, जहां शोभा राम नाम का युवक 3 दिन पहले काम पर जा रहा था। तभी मामूली बात पर वहां पर खड़े 3 लोगों से 4 युवकों द्वारा शोभा राम पर लाठी और डंडे से पीटना शुरू कर दिया और जिससे शोभा राम बुरी तरह से घायल हो गया और जिसको परिजन MY हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और जहां 3 दिन इलाज चलने के दौरान आज सुबह शोभा राम की मौत हो गई। तो वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि काम पर जाने के दौरान ढाबे का पार खड़े गोलू भाऊ और एक भाईजान नाम के बदमाशों ने मामूली बात पर मारपीट कर शोभा राम की हत्या कर दी। तो वहीं बता दें कि तेजाजी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, एक युवक को मामूली विवाद को लेकर उसके साथ पहले मारपीट की गई थी और लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, क्या कुछ पूरी खबर है? प्रियंका, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, इंदौर मिनी मुंबई शहर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। अगर हम अभी कुछ दिन पूर्व की बात करें तो बीजेपी नेता के पुत्र की हत्या की गई थी और वहीं अगर हम पिछले माह की बात करें तो कई हत्याएं हुई थी और ये अगर हम देखें अब नया महीना शुरू हो गया और ये हत्या का दौर लगातार जारी है। और इसी क्रम में यहाँ इंदौर के तेजाजी नगर में ये मामला हुआ है। यहाँ घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के शेरे पंजाब होटल के पास हुई है, जहाँ शोभा राम नाम का युवक 3 दिन पहले काम पर जा रहा था। तब मामूली बात पर वहाँ खड़े 3-4 युवकों द्वारा शोभा राम पर लाठी और डंडे से पीटना शुरू कर दिया गया था, जिससे शोभा राम उस समय बुरी तरह घायल हो गया था, जिसको परिजन MY अस्पताल ले गए और 3 दिन इलाज होने के बाद जब वो आज सुबह वापस अपने घर पहुंचा तो शोभा राम की मौत हो चुकी थी। और वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि काम पर जाने के दौरान ढाबे पर खड़े गोलू भाऊ और भाईजान नाम के बदमाशों ने मामूली बात पर मारपीट कर शोभा राम की हत्या की है। अब पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अभी बदमाश सब भाग गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी वाजिद, अगर बात की जाए मृतक के परिजनों की तो परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का यह कहना है कि ये 3-4 लोगों ने मिलकर इसका हत्या की है और इन पर हत्या का मुकदमा लगाया जाना चाहिए। जबकि अगर आप जानते हैं कि अगर हत्या जो उसी समय की जाती है उसे हत्या मानती है पुलिस। अगर 4-5 दिन बाद मौत होती है तो पुलिस उसको घटना मानती है। अब इसकी जांच करेंगे और उसके बाद उसको मामला हत्या का बनता है या मारपीट का बनता है, उसका पुलिस जांच के बाद ही उसको मतलब मार्ग कायम करेगी। चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इसमें शोभाराम पिता कैलाश, उम्र करीब 32 साल है। ये शेरे पंजाब होटल के आसपास चौकीदारी का काम करते थे। अभी तक जो जानकारी मिली है कि उसकी वहाँ शेरे पंजाब में कुछ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ इनकी हाथापाई मारपीट हुई है, जिसके कारण उसको चोटें आई है और उससे मृत्यु होना परिजन बता रहे हैं। सर कोई मामला नहीं था। हमारा बेटा सर शाम के सुबह 10 बजे निकला घर से, सर इधर उधर काम के जाने के चक्कर में, और वैसे ही अकेले ही अपना बोलते कुछ जा रहा था। ये शेरा पंजाब के सामने ये लोग
काम करते हैं। ये गोलू नाम का लड़का, तो एक भाईजान एक बहू मिलके गोलू को कुछ बोला तो उसका तरफदारी भाईजान और बहू ने भी करी और वो छोरा आगे चला गया पीछे जैसे जाके मोटरसाइकिल ले जाके सर, और वहीं शेरा पंजाब के सामने सर उसका सर्वर फोड़ दिया, मारा कुटी करी, बेहोश हो गया लड़का। सर इसके आगे कुछ मालूम नहीं हम सर। विवाद क्या था ये? विवाद कुछ भी नहीं सर, वो निकला था उनकी तू में ही कोई विवाद क्या बना है, क्या हुआ है सर में सच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।